काजीपुर में एक अरमान नाम का लड़का रहता था। उसे महंगी चीजें खरीदने का शौक था और हमेशा अमीर दिखना उसे बहुत पसंद था। अरमान आज बहुत खुश था क्योंकि उसने दुकान से सबसे सुंदर और महंगे जूते खरीदे थे। सुबह सुबह उसने वे जूते पहने और गांव में टहलने निकल पड़ा। अरमान बहुत खुश था। चलते चलते उसे उसके 3 दोस्त मिले। अरमान उनके पास रुक गया और उनमें से एक दोस्त ने तुरंत उसके जूतों पर ध्यान दिया। अरे अरमान, ये तो बहुत अच्छे और महंगे जूते लग रहे हैं। ये तो बहुत सुंदर हैं। कितने के खरीदे? अरे कल ही बाजार से खरीदे हैं, पूरे 5,000 रुपए के। यहाँ किसी के पास इतने महंगे जूते नहीं हैं। मैंने ये सबको दिखाने के लिए खरीदे हैं कि ये कितने अच्छे लगते हैं। वाह अरमान, तुमने तो बहुत महंगे जूते खरीदे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सूट और कोट भी होता तो तुम और भी स्टाइलिश दिखते। खैर, कोई बात नहीं। अगले दिन अरमान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में घूम रहा था। उसने नया सूट पहना हुआ था और वहीं जूते भी। आज वह और भी खुश था क्योंकि उसने नया सूट खरीदा था। वह फिर अपने दोस्तों के पास रुका। वाह अरमान, अब तुम सच में बहुत अच्छे दिख रहे हो। नया सूट और जूते। ये सूट कितने का लिया? पूरे 15,000 रुपए का। ये काफी महंगा है, लेकिन अब मैं और भी अच्छा दिख रहा हूँ, है ना? तुम्हारे सूट और जूते तो शानदार हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक कार होती तो तुम एक अफसर की तरह लगते। इतना कहकर उसके दोस्त फिर से वहां से चले गए। अरमान उनके कहे पर सोचने लगा। कुछ दिन बाद अरमान एक नई सफेद कार में पूरे गांव में घूम रहा था। वह खुद को किसी अफसर जैसा महसूस कर रहा था। वह कार चलाते चलाते अपने दोस्तों से मिला। अरमान ने अपनी कार रोकी, बाहर निकला और उनसे पूछा, तो मेरी कार कैसी लग रही है? अरे अरमान, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। ये कार तो बहुत शानदार है। अब तो तुम सच में अफसर जैसे दिख रहे हो। हाँ भाई, मैंने इस कार पर पूरे 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। यहाँ किसी के पास इतनी महंगी और सुंदर कार नहीं है। वाह अरमान, अब चलो हमें भी अपनी नई कार में बिठा लो और पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। सब कार में बैठ गए और पूरे गांव का मजा लिया। शाम से पहले अरमान ने अपनी कार घर के बाहर पार्क की और उसके दोस्त बाहर निकले। अरमान के घर की ओर देखते हुए एक दोस्त बोला, अरमान, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम्हारा घर तुम्हारी कार जितना बड़ा होता तो तुम और भी अमीर लगते। तुम्हें एक बड़ा घर बनाना चाहिए। इतना कहकर दोस्त चले जाते हैं। अरमान ने दोस्तों की बात पर काफी देर तक सोचा और घर के अंदर चला गया। अगले दिन अरमान ने अपनी खेत की जमीन बेच दी और एक बड़ा सा घर बना लिया। अब उसका घर गांव में सबसे बड़ा था और अरमान को लगा कि वह सबसे खुश और सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। एक दिन उसके दोस्त उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। वे अरमान का बड़ा घर देखकर हैरान हो गए और अंदर चले गए। अरमान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। तुम्हारा घर बेहद सुंदर है। मुझे यहाँ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? हमें काफी भूख लगी है। अगर तुम हमारे लिए जल्दी कुछ खाना ला सको तो बहुत अच्छा होगा। अरमान रसोई में खाना बनाने के लिए गया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सारा पैसा घर, कपड़े, गिढ़ों और कार पर खर्च कर दिया था और अब उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। वह बहुत घबरा गया। उसके दोस्त रसोई में आए और बोले, अरे अरमान,
क्या हुआ? तुम्हारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है? लगता है तुम भूखे ही सोते हो। इतना बड़ा घर और इतनी महंगी गाड़ी लेने का क्या फायदा अगर घर में खाने को ही कुछ नहीं है? और जो तुमने इतना महंगा जूता पहना है, इसका क्या फायदा? चलो दोस्तों, इस गरीब के घर से चलते हैं। उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और वहां से चले गए। अरमान को बहुत बुरा लगा। अरमान, जल्दी उठो, कितनी देर हो गई है? क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? तुम्हें वो 5,000 रुपये जो मैंने तुम्हें अपनी दवा के लिए दिए थे, उनसे दवा लानी है। तुम कल भी नहीं लाए थे। माँ की बातें सुनते ही अरमान की आंखें खुल जाती हैं। अचानक उसका ध्यान उन जूतों पर जाता है जो उसने अपनी माँ की दवा के पैसे से खरीदे थे। वह तेजी से अपने जूतों को उठाता है और दुकान की ओर बढ़ने लगता है। वह उन जूतों को लौटाकर अपनी माँ की दवा लेना चाहता है।